जो भक्त शुक्रवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से माता लक्ष्मी की यह कथा सुनता है, उसके घर की संतानों के जीवन में कभी दरिद्रता या अभाव नहीं आता। जहां यह कथा कही जाती है, वहां सदा सौभाग्य, धन, शांति और सुख का वास होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, सुवर्णपुर। उस नगर में लोग बहुत मेहनती थे, परंतु फिर भी कई घरों में गरीबी और दुहक छाया रहता था। हर कोई कहता, हम परिश्रम करते हैं, फिर भी लक्ष्मी हमारे घर क्यों नहीं ठहरती। उसी नगर में एक साधारण ब्राह्मण स्त्री रहती थी, सुमित्रा। उसका घर बहुत छोटा था, पर उसका मन बहुत बड़ा था। हर शुक्रवार को वह स्नान करती, अपने घर को गोबर से लीपती और तुलसी के पास दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करती। वह कहती, हे महालक्ष्मी माता, आप सबको सुख देती हैं, कृपा की वर्षा करती हैं। मेरे घर छोटा सही, पर मेरा हृदय आपका मंदिर है। उसके घर में धन नहीं था, पर संतोष बहुत था। उसके 2 छोटे बच्चे थे, आरव और अन्वी। वे रोज अपनी मां से पूछते, मां, आप माता लक्ष्मी से क्या मांगती हैं? सुमित्रा मुस्कुराकर कहती, मैं धन नहीं मांगती बच्चों, मैं तो बस इतना मांगती हूं कि हमारे जीवन में कभी कमी का भाव ना आए। एक शुक्रवार की सुबह जब सुमित्रा पूजा कर रही थी, अचानक उसके दरवाजे पर एक वृद्धा आई। वह फटे वस्त्रों में थी, पर उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी। उसने कहा, बेटी, मैं भूखी हूं, क्या कुछ अन्न मिलेगा? सुमित्रा ने बिना सोचे समझे अपनी थाली आगे कर दी और बोली, मां, यह प्रसाद है, पहले आप ग्रहण करें। वृद्धा ने मुस्कुराकर भोजन किया और बोली, बेटी, तूने अपने अन्न का नहीं, अपना मन दे दिया है। आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तेरे घर की संतानें सदा सुखी रहेंगी और उनके जीवन में कभी गरीबी का नामो निशान नहीं होगा। इतना कहकर वृद्धा का रूप बदल गया। वह स्वयं माता लक्ष्मी थीं। उनके मुख से सुनहरी आभा निकल रही थी और उनके हाथों में कमल और स्वर्ण कलश थे। सुमित्रा और उसके बच्चे भूमि पर गिर पड़े। सुमित्रा बोली, मां, आपने मेरे घर को धन्य कर दिया। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, मैंने तेरी भक्ति देखी है। धन से बड़ा है संतोष और संतोष से बड़ी है सेवा। तूने निस्वार्थ भाव से अन्न दान किया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। आज मैं तुझे यह वरदान देती हूं, तेरे घर की संतानें सदा संपन्न रहेंगी। उनके जीवन में न कभी धन की कमी होगी, न भाग्य की रुकावट, और जो भी शुक्रवार को मेरी कथा सुनेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गईं। परंतु उस दिन से सुमित्रा का जीवन बदल गया। उसके घर में अन्न बढ़ गया, उसके खेत हरे हो गए और उसके बच्चे बुद्धिमान तथा सौभाग्यशाली बने। लोग उसके घर आने लगे और पूछते, सुमित्रा, तेरा रहस्य क्या है? वह मुस्कुराकर कहती, मैं हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की कथा सुनती हूं और जो कुछ भी मिलता है उसमें से थोड़ा भाग दान कर देती हूं। धीरे धीरे यह कथा पूरे नगर में फैल गई। हर शुक्रवार को लोग दीपक जलाने लगे, अन्न दान करने लगे और माता लक्ष्मी का ध्यान करने लगे। नगर में समृद्धि लौट आई। कहीं झगड़े नहीं रहे, कहीं दरिद्रता नहीं रही। वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, यह कथा अब केवल एक स्त्री की नहीं रही, यह अब उन सब की कथा है जो श्रद्धा से मुझे याद करते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यही तो भक्ति का चमत्कार है। जब कोई भक्त दान और प्रेम से पूजा करता है तो तुम्हारा निवास स्थायी हो जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, यही शुक्रवार की कथा का प्रथम रहस्य है।
जहां करुणा और संतोष का दीपक जलता है, वहां कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। जो यह कथा सुनता है, उसकी संतानें सदा सुखी और समृद्ध रहती हैं। इस दूसरे भाग में बताया गया है कि जब माता लक्ष्मी अपने भक्त सुमित्रा की संतानों की परीक्षा लेती हैं, तब यह सिद्ध होता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि करुणा, विनम्रता और धर्म में होती है। जो संतान इन गुणों को अपनाती है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि वहां माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। सुमित्रा के घर अब धन की कोई कमी नहीं रही। हर दिन उसके आंगन में अन्न से भरी कोठियां दिखती और लोग कहते, यह माता लक्ष्मी की कृपा है। लेकिन सुमित्रा ने अपने बच्चों को यह सिखाया, बेटा याद रखना, यह धन तुम्हारा नहीं, माता लक्ष्मी का है। जिस दिन तुम इसे केवल अपना मानोगे, उस दिन लक्ष्मी मां दूर चली जाएंगी। उसका पुत्र आरव बड़ा हो गया था। वह बुद्धिमान था, पर कभी कभी गर्व दिखाने लगा। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, अब हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ है। अब क्यों हर शुक्रवार गरीबों को दान देते हैं? सुमित्रा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दान ही वह दीपक है जिससे लक्ष्मी मां का आशीर्वाद जलता रहता है। जिस दिन तू दान करना छोड़ देगा, उस दिन यह दीपक बुझ जाएगा। आरव ने कुछ नहीं कहा, पर मन में जिज्ञासा रही। उसने सोचा, क्या सच में दान से लक्ष्मी ठहरती हैं? अगले शुक्रवार उसने जानबूझकर गरीबों को भोजन नहीं दिया। वह बोला, मां, इस बार मैं देखना चाहता हूं कि क्या होता है। सुमित्रा ने शांत भाव से कहा, ठीक है बेटा, पर याद रखना, लक्ष्मी मां हर जगह देख रही हैं। रात बीती। अगले दिन सुबह जब आरव उठा, तो उसके घर की दीवारों की चमक मध्यम लग रही थी। अन्न कोठी में अन्न तो था, पर उस पर धूल जमी थी। मंदिर में दीपक बार बार बुझ रहा था और हवा में पहले जैसी सुगंध नहीं थी। सुमित्रा ने कहा, बेटा महसूस कर, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद कम हो गया है। यह इसलिए क्योंकि तूने दान छोड़ दिया। दान से ही लक्ष्मी स्थिर रहती हैं, केवल धन से नहीं। आरव का हृदय कांप गया। वह मंदिर की ओर दौड़ा, दीपक फिर से जलाया और गरीबों को अन्न बांटा। उसने रोते हुए कहा, मां लक्ष्मी, मुझे क्षमा करें। मैं भूल गया था कि धन का मालिक मैं नहीं है। उसी क्षण हवा में फिर वही मधुर सुगंध फैल गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई और मंदिर में सुनहरी आभा फैल गई। अचानक वही वृद्धा प्रकट हुई, स्वयं माता लक्ष्मी। मां मुस्कुराई और बोली, वत्स आरव, मैं तुझसे रुष्ट नहीं थी, पर तुझे सिखाना आवश्यक था। संपन्नता केवल धन से नहीं आती, वह तब आती है जब मन में विनम्रता और करुणा रहती है। आज से तू और तेरी संतानें कभी गरीब नहीं होंगी, पर यह वचन तभी तक रहेगा जब तक तू दूसरों की मदद करता रहेगा। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मां, अब मैं कभी यह भूल नहीं करूंगा। आपके बिना धन केवल मिट्टी के समान है। माता लक्ष्मी ने सुमित्रा की ओर देखा और बोली, बेटी, तूने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी है, वही तेरे घर की सबसे बड़ी पूंजी है। यह ज्ञान ही सच्चा धन है, जो कभी समाप्त नहीं होता। इतना कहकर माता लक्ष्मी आकाश में विलीन हो गईं, पर उनके आशीर्वाद की आभा सुमित्रा के घर में सदा के लिए बस गई। अब आरव हर शुक्रवार को न केवल अन्न बांटता, बल्कि गांव के बच्चों को पढ़ाता और लोगों को सिखाता, जो दान और करुणा से जीवन जीता है, वह सच्चा लक्ष्मी पुत्र होता है। लोग कहते, जिस घर में शुक्रवार को लक्ष्मी की कथा होती है, वहां अन्न, धन और सुख का स्रोत कभी नहीं रुकता।
वैकुंठ में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, स्वामी देखिए, यह सुमित्रा का घर मेरे नाम से जगमगा रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यही शुक्रवार की कथा का दूसरा रहस्य है। जहां विनम्रता और दान है, वहीं स्थायी लक्ष्मी है, और जहां स्थायी लक्ष्मी है, वहां पीढ़ियों तक गरीबी का नामो निशान नहीं होता। इस तीसरे भाग में बताया गया है कि जब माता लक्ष्मी यह दिखाती हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और परोपकार में बसती है, तब यह सिद्ध होता है कि जिस परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहता है, वहां स्वयं लक्ष्मी माता निवास करती हैं, और उस घर की संतानें सदा सुखी, समृद्ध और संकट मुक्त रहती हैं। समय बीतता गया। सुमित्रा अब वृद्धा हो चुकी थी, पर उसके घर की खुशियां बढ़ती जा रही थीं। उसके पुत्र आरव और पुत्री अन्वी दोनों विवाह कर चुके थे, और उनके अपने अपने घरों में भी शुक्रवार की कथा और पूजा होती थी। हर शुक्रवार सुबह पूरा परिवार एकत्र होता। बुजुर्ग तुलसी पर जल चढ़ाते, स्त्रियां घर को गोबर और गंगा जल से लीपतीं, और बच्चे पीले वस्त्र पहनकर दीपक के चारों ओर बैठते। फिर सुमित्रा कहती, बेटा याद रखना, जब यह दीपक जलता है तो यह केवल तेल से नहीं, हमारे प्रेम और एकता से जलता है। जहां परिवार में प्रेम रहता है, वहां लक्ष्मी माता सदा निवास करती हैं। एक दिन आरव और अन्वी के बीच कुछ मतभेद हो गया। आरव ने कहा, तू हमेशा अपनी सुविधा देखती है। अन्वी बोली, भैया आप ही मुझे समझ नहीं पाते। थोड़ी देर में दोनों का मन भारी हो गया। शाम हुई और सुमित्रा ने देखा कि दीपक की लौ बार बार बुझ रही है। वह समझ गई, घर के मनों में कलह है, इसलिए दीपक स्थिर नहीं। वह बोली, बच्चों, पहले अपने मन के दीपक जलाओ, फिर तेल के दीपक जलेंगे। आरव और अन्वी ने सिर झुकाया और एक दूसरे से क्षमा मांगी। उन्होंने मां के चरण छुए। जैसे ही उनके दिलों से राग मिटा, दीपक की लौ स्थिर हो गई और कमरे में हल्की सुनहरी आभा फैल गई। उसी क्षण वहां एक मधुर आवाज गूंजी, वत्सो, यही सच्ची पूजा है। सबने ऊपर देखा। सुनहरी प्रकाश में स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप तेजस्वी था। हाथों में कमल और स्वर्ण कलश, नेत्रों में करुणा और मुख पर दिव्य मुस्कान। उन्होंने कहा, वत्सो, मैं अन्न, धन या वस्त्र की पूजा से नहीं आती। मैं वहां आती हूं जहां मन शुद्ध होता है, जहां परिवार में प्रेम और एकता रहती है। जिस घर में आपसी कलह होती है, वहां मेरे लिए स्थान नहीं होता, पर जहां क्षमा और स्नेह का दीपक जलता है, वहां मैं सदा के लिए बस जाती हूं। सुमित्रा बोली, मां, आज आपने हमारे घर को फिर से आशीर्वाद दिया। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तूने अपने परिवार को जो संस्कार दिए हैं, वही तेरे घर की सच्ची समृद्धि है। याद रखो, धन तो क्षणिक है, पर प्रेम और एकता वह धन है जो पीढ़ियों तक लक्ष्मी को बांध कर रखता है। फिर उन्होंने अपने स्वर्ण कलश से अन्न के दाने गिराए, और वह अन्न दिव्य प्रकाश में बदल गया। माता बोली, मैं यह वरदान देती हूं, तेरे वंश में कभी कोई दरिद्र नहीं होगा। जो भी यह शुक्रवार की कथा प्रेम और एकता से सुनेगा, उसके घर की संतानें सदा समृद्ध रहेंगी। उनके मन में कभी लोभ नहीं होगा, और उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, और हवा में केवड़े की सुगंध फैल गई। माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, बच्चों, याद रखो, मैं केवल उन घरों में निवास करती हूं जहां एकता, श्रद्धा और दान का भाव रहता है, जहां कोई भूखा न सोए
वहां मेरा सच्चा वास होता है। इतना कहकर माता लक्ष्मी आकाश में विलीन हो गई, पर उनके आशीर्वाद की आभा सुमित्रा के घर में सदा के लिए रह गई। अब हर शुक्रवार को सुमित्रा के वंशज एक साथ कथा सुनते और कहते, हे माता, हमारे परिवार में सदा प्रेम, एकता और समृद्धि बनी रहे। वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी देखिए, मैंने प्रेम को धन बना दिया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यही शुक्रवार की कथा का तीसरा रहस्य है। जहां प्रेम और एकता है वहीं स्थायी लक्ष्मी है, और जहां स्थायी लक्ष्मी है वहां गरीबी कभी नहीं आती। इस चौथे भाग में बताया गया है कि माता लक्ष्मी केवल एक भक्त या एक घर की नहीं होती। वे वहां भी जाती हैं जहां भक्ति सच्ची हो, जहां मन पवित्र हो और जहां कोई भूखा सोता ना हो। जो भी शुक्रवार को श्रद्धा, सेवा और दया के साथ यह कथा सुनता है, उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। समय बीतता गया। सुमित्रा का घर अब भक्ति और समृद्धि का केंद्र बन चुका था। हर शुक्रवार को वहां कथा होती और आसपास के गांवों से लोग आकर श्रद्धा से सुनते। लोग कहते, जिस घर में यह कथा होती है वहां स्वयं लक्ष्मी माता आती हैं। एक दिन पड़ोसी गांव की एक स्त्री कविता आई। वह निर्धन थी। उसके घर में कई दिनों से अन्न नहीं पका था। आंखों में आंसू लेकर बोली, माता सुमित्रा, क्या मैं भी यह कथा सुन सकती हूं? मेरे घर में तो ना दीपक है, ना अन्न, ना पूजा की सामग्री। सुमित्रा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और बोली, बेटी, भक्ति के लिए सामग्री नहीं चाहिए, केवल सच्चा मन चाहिए। तू बैठ जा, लक्ष्मी मां तेरे मन की सुनेंगी। कविता कथा सुनती रही। कथा समाप्त होने पर सुमित्रा ने कहा, अब हर शुक्रवार अपने घर में दीपक जलाना, भले ही एक दीपक ही क्यों ना हो, और जो कुछ भी खाए उसमें से थोड़ा अन्न पक्षियों या किसी भूखे को दे देना। कविता ने वचन दिया, मां, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले शुक्रवार उसने मिट्टी का एक दीपक जलाया, थोड़ा सा अन्न एक गाय के आगे रखा और माता लक्ष्मी का नाम लिया। फिर उसने वही कथा अपने बच्चों को सुनाई। उस रात जब सब सो गए तो अचानक उसके घर में हल्की सुनहरी आभा फैल गई। वह उठी और देखा कि उसके छोटे घर में स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी हैं। उनकी आंखों में करुणा, हाथों में स्वर्ण कलश और कमल थे। माता बोली, वत्स, तूने सच्ची भक्ति की है। तेरे पास धन नहीं था, पर तेरा मन सच्चा था। यही सच्चा वैभव है। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे घर की संतानें सदा संपन्न रहेंगी। तेरे वंश में कभी कोई दरिद्र नहीं होगा, और जहां जहां यह कथा तू सुनाएगी वहां मेरे आने से पहले ही समृद्धि पहुंच जाएगी। कविता रो पड़ी, मां, मेरे पास तो कुछ नहीं था, फिर भी आप आईं। माता मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं धन के पीछे नहीं जाती। मैं उन घरों में जाती हूं जहां दया और विश्वास रहता है। भक्ति वहां नहीं जहां दिखावा है। भक्ति वहां है जहां मन में प्रेम है। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और उसके घर की टूटी दीवारें सुनहरी चमक में बदल गईं। अगली सुबह जब गांव वाले उसके घर आए तो उन्होंने देखा कि जहां पहले सूखा पड़ा था वहां अब अन्न और फल से भरे पात्र रखे थे। कविता बोली, यह मेरा नहीं, लक्ष्मी मां का चमत्कार है। उन्होंने कहा था, जहां यह कथा श्रद्धा से सुनी जाती है वहां से दरिद्रता अपने आप भाग जाती है। उस दिन से पूरे गांव में शुक्रवार की कथा का प्रचलन हो गया। हर घर में दीपक जलने लगा। हर स्त्री अपने बच्चों को यह कथा सुनाने लगी और कुछ ही महीनों में वह गांव पहले से अधिक समृद्ध बन गया।
वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी देखिए, अब भक्ति केवल एक घर तक नहीं रही, यह अब जन जन के जीवन में बस गई है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी यही तुम्हारी शक्ति है। जहां करुणा और विश्वास है वहां तुम स्थायी हो जाती हो। माता लक्ष्मी ने कहा, यही शुक्रवार की कथा का चौथा रहस्य है। मैं उन घरों में स्थायी निवास करती हूं जहां श्रद्धा के साथ कथा सुनी जाती है, जहां दीपक दान से जलता है और जहां कोई भूखा नहीं सोता। ऐसे घरों में गरीबी कभी प्रवेश नहीं कर सकती। इस 5वें भाग में बताया गया है कि माता लक्ष्मी यह सिद्ध करती हैं कि जो भक्त केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी शुक्रवार का व्रत और कथा करता है, वह सच्चा लक्ष्मी भक्त कहलाता है। ऐसे भक्त के घर में ही नहीं बल्कि जहां जहां उसके पुण्य की छाया पहुंचती है वहां भी समृद्धि, शांति और सौभाग्य स्थायी रूप से बस जाते हैं और उसकी संतानों के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। कविता का गांव अब समृद्ध हो चुका था। हर घर में दीपक जलता था। हर शुक्रवार को कथा होती थी और लोग कहते, जिस दिन कथा होती है उस दिन हमारे घरों में स्वयं लक्ष्मी माता आती हैं। कविता अब केवल एक भक्त नहीं रही, वह अब पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। हर शुक्रवार वह सबको कथा सुनाती और कहती, मां लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं आती, वह वहां आती हैं जहां कोई और के लिए कुछ करता है। एक दिन पास के नगर से एक व्यापारी धनपाल वहां आया। वह बहुत धनवान था पर उसका घर अशांत था। उसके बच्चे आपस में झगड़ते, उसकी पत्नी सदैव असंतुष्ट रहती और उसके मन में भय बसता था कि उसका धन कभी भी छिन सकता है। उसने कविता से कहा, मां, मेरे पास बहुत धन है पर शांति नहीं। क्या आप मुझे वह उपाय बताएंगी जिससे माता लक्ष्मी स्थायी रूप से मेरे घर में रहें? कविता ने मुस्कुराकर कहा, व्यापारी, लक्ष्मी वहां स्थायी नहीं रहती जहां केवल धन रखा हो। वह वहां रहती हैं जहां धन का सही उपयोग होता है। तू शुक्रवार की कथा सुन और अपने धन का कुछ भाग दान कर। देखना, तेरे घर की अशांति मिट जाएगी। धनपाल ने सिर झुकाया और वचन दिया। अगले शुक्रवार वह सारा परिवार लेकर कथा में आया। उसने विनम्रता से दीपक जलाया, माता लक्ष्मी की आराधना की और कथा सुनते समय उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। कथा समाप्त होने पर उसने सोने के सिक्कों से भरा एक कलश लाया और बोला, यह मैं किसी भूखे और असहाय के कल्याण के लिए दान करता हूं। कविता ने कहा, वत्स, यही सच्ची पूजा है। दान से लक्ष्मी का प्रवाह बढ़ता है और जो प्रवाह बढ़ाता है वही उसे सदा के लिए पा लेता है। उसी रात व्यापारी ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके घर में तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश में स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके नेत्रों में प्रेम, मुख पर मुस्कान और हाथों में स्वर्ण कमल थे। माता बोली, वत्स धनपाल, तूने जो आज किया है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तूने अपना धन केवल संग्रह के लिए नहीं, सेवा के लिए प्रयोग किया है। यही कारण है कि आज से मैं तेरे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। धनपाल ने विनम्रता से कहा, मां, मैं तो अपने भय से प्रेरित होकर आया था, पर आपने मेरे हृदय को ही बदल दिया। माता मुस्कुराई और बोली, वत्स, याद रख, धन जब दूसरों के काम आता है तभी वह लक्ष्मी कहलाता है। जो धन केवल अपने लिए है वह मोह बन जाता है और जो धन सबके लिए है वह मेरा रूप बन जाता है। फिर माता लक्ष्मी ने अपने कलश से स्वर्ण की नहीं बल्कि आशीर्वाद की वर्षा की। उन्होंने कहा, वत्स, तेरे घर की संतानें सदा सुखी रहेंगी।
उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, क्योंकि तूने जो धन दान किया है वह युगों युगों तक पुण्य के रूप में तेरा साथ देगा। अगले दिन जब धनपाल जागा तो उसके घर का वातावरण पूर्ण रूप से बदल गया था। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान थी, बच्चों के बीच प्रेम था और उसके मन में असीम शांति थी। उसने कविता के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मां, अब मैं समझ गया हूं कि समृद्धि केवल धन से नहीं, सेवा और करुणा से आती है। वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी देखिए, धनपाल ने धन को धर्म में बदल दिया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवीसी, यही शुक्रवार की कथा का 5वां रहस्य है। जब धन दूसरों के लिए प्रवाहित होता है तो वह लक्ष्मी बन जाता है, और जहां सच्चा दान और भक्ति है वहां पीढ़ियों तक गरीबी कभी नहीं आती। इस छठे भाग में बताया गया है कि जब कोई स्त्री श्रद्धा, प्रेम और स्नेह से शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करती है तो वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे वंश के लिए सुख, सौभाग्य और स्थायी समृद्धि का द्वार खोल देती है। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे घर की शुद्धता, प्रेम और करुणा की आत्मा है। जहां उनका पूजन निष्ठा से होता है वहां पीढ़ियों तक दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। समय बीतता गया। अब कविता के गांव में हर घर में शुक्रवार की पूजा का दीपक जलने लगा था। हर घर में सुगंधित फूलों की महक, केवड़े का जल और मां लक्ष्मी का नाम गूंजता था। गांव का नाम ही बदल गया। अब लोग उसे लक्ष्मी नगर कहने लगे। एक दिन गांव में एक नई बहू आई, सावित्री। वह सरल, विनम्र और अत्यंत श्रद्धालु थी। उसकी सास ने कहा, बेटी, हमारे गांव में शुक्रवार की पूजा का विशेष महत्व है। हर घर में उस दिन दीपक जलाना और कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, मां, जहां मां लक्ष्मी का नाम लिया जाए वहां तो मैं स्वयं पहले पहुंचूंगी। पहले ही शुक्रवार को सावित्री ने घर को लीपा, तुलसी को जल दिया और पूजा के लिए पीले वस्त्र धारण किए। उसने मां लक्ष्मी के चित्र के सामने दीपक जलाया और प्रेम से कहा, हे मां, मैं धन नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि हमारे घर में प्रेम, शांति और सुख बना रहे। पूजा पूरी कर वह अपने हाथ से अन्न पकाती और गांव की 3 निर्धन स्त्रियों को बुलाकर भोजन करवाती। लोग कहते, यह बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। कई महीने बीते। गांव में समृद्धि बढ़ती गई, पर सावित्री के घर में जो वातावरण था वह उनकी औरों से अलग था। वहां न कभी झगड़ा होता, न असंतोष। हर कोई कहता, इस घर में एक अजीब सी दिव्यता है। एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई। कई घरों की छतें उड़ गईं, अनाज के कोठार गिर गए। लोग भयभीत हो गए। अब क्या होगा? पर सावित्री का घर अडिग खड़ा रहा। दीपक भी नहीं बुझा, तुलसी भी नहीं टूटी। आंधी के बाद जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि सावित्री के घर के आंगन में हल्की सुनहरी आभा फैली हुई है और हवा में चंपा की महक फैल रही है। सावित्री ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, मां लक्ष्मी की कृपा से सब सुरक्षित है। उसी रात सावित्री को स्वप्न हुआ। उसने देखा कि उसके सामने स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी हैं, तेजस्वी, शांत और करुणामयी। माता बोली, वत्से, तूने केवल पूजा नहीं की, तूने हर कर्म में भक्ति को उतारा है। जब तू दूसरों को अन्न देती है, जब तू अपने घर में प्रेम का दीप जलाती है, तब मैं तेरे घर में स्थायी रूप से निवास करती हूं। आज मैं तुझे यह वरदान देती हूं, तेरे घर की संतानें सदा संपन्न रहेंगी। तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और तेरी बहुएं भी तेरे समान श्रद्धालु होंगी।
सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। मां, मैं तो केवल आपका नाम लेती हूं। माता मुस्कुराई। वत्से, मेरा नाम लेना ही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। धन तो समाप्त हो सकता है, पर भक्ति से उपजा वैभव कभी नहीं मिटता। याद रख, जब किसी घर की स्त्री श्रद्धा से शुक्रवार का निपाय का कैताश का प्रयाग करती है, तो वह अपने बच्चों के लिए ही नहीं, पूरे वंश के लिए समृद्धि का बीज बो देती है। फिर माता ने अपने हाथ से कमल के फूलों की वर्षा की और आकाश में विलीन हो गईं। अगली सुबह गांव में लोग आए तो देखा, सावित्री के घर की तुलसी के चारों ओर स्वर्ण सा प्रकाश फैला हुआ था। लोग बोले, यह चमत्कार नहीं, भक्ति का परिणाम है। उस दिन से हर स्त्री सावित्री की तरह शुक्रवार की पूजा करने लगी। गांव में अब किसी के घर में कमी नहीं रही। हर घर में अन्न था, हर चेहरे पर मुस्कान थी। वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी देखिए, जब कोई स्त्री श्रद्धा से मेरा पूजन करती है थी। वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी देखिए, जब कोई स्त्री श्रद्धा से मेरा पूजन करती है, तो मैं केवल उसके घर में नहीं, उसके पूरे वंश में बस जाती हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यही शुक्रवार की कथा का छठा रहस्य है। जब स्त्री प्रेम और स्नेह से पूजा करती है, तो उसका घर स्वर्ग बन जाता है और उसकी संतानों के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस 7वें भाग में बताया गया है कि जब कोई परिवार प्रेम, श्रद्धा और एकता के साथ शुक्रवार की कथा सुनता है, तो वह घर केवल धनवान नहीं घटें, बल्कि दिव्यता का केंद्र बन जाता है। ऐसे परिवार में मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और उनकी संतानों के जीवन में न अभाव आता है न संकट, क्योंकि जहां परिवार मिलकर भक्ति करता है, वहां ईश्वर सदा विराजमान रहते हैं। अब लक्ष्मीनगर गांव पूर्ण रूप से समृद्ध हो चुका था। हर घर में शुक्रवार को दीपक जलता, फूलों की माला सजती और हर गली से भक्ति गीत सुनाई देते। पर सबसे विशेष था सावित्री का घर। वहां हर शुक्रवार को पूरा परिवार एक साथ कथा सुनने बैठता था। सावित्री, उसके पोते के आने की थी, उसके पति भी की से बच्चे ये था। सात ससुर के सब पीले वस्त्र पहनते, घर में तुलसी को जल देते और मंदिर के सामने दीपक रखकर कहते, हे मां लक्ष्मी, हमारे घर में सदा प्रेम, सुख और सौभाग्य बना रहे। फिर सावित्री कथा आरंभ करती। एक समय की बात है जब एक स्त्री ने सच्चे मन से माता लक्ष्मी की आराधना की और माता ने उसे यह वरदान दिया कि उसके वंश में कभी गरीबी नहीं आएगी। कथा सुनते समय बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होती, बुजुर्गों की आंखों में श्रद्धा और हवा में भक्ति की शांति फैली रहती। एक दिन गांव की एक स्त्री गोमती आई और बोली, सावित्री बहन, मेरे घर में सब कुछ है, पर मन में चैन नहीं। क्या शुक्रवार की यह कथा सचमुच इतनी प्रभावशाली है? सावित्री ने कहा, बहन, यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास की ऊर्जा है। जब परिवार एक साथ बैठकर यह कथा सुनता है, तो केवल मां लक्ष्मी ही नहीं आती, बल्कि वैकुंठ की शांति उस घर में उतरती है। उसने कहा, आज तू हमारे साथ बैठ और देख। गोमती कथा में बैठ गई। पूरे परिवार ने एक साथ आरती गाई, जय जय लक्ष्मी माता, मैया जय जय लक्ष्मी माता। कथा समाप्त हुई तो सावित्री ने भोजन और मिठाई सभी को प्रसाद के रूप में दी। वातावरण इतना दिव्य था कि गोमती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा,
बहन, मुझे लगा जैसे मैं स्वर्ग में थी। उस रात गोमती ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक सुनहरी आभा से पूरा आंगन जगमगा रहा है और उस आभा में स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता बोली, वत्से, तूने आज पहली बार सच्चे भाव से कथा सुनी। मैं तेरे घर आ चुकी हूं। अब तुझे और तेरे परिवार को कोई दुख या अभाव नहीं छू सकेगा। अगले दिन जब गोमती ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि घर के कोनों में चंपा की महक फैल रही है। दीपक अपने आप जल उठा है और बच्चों के चेहरे पर असीम शांति है। वह तुरंत सावित्री के घर पहुंची और बोली, बहन, अब मैं समझ गई हूं। लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं, प्रेम और एकता में रहती हैं। अब से मैं भी हर शुक्रवार परिवार सहित कथा सुनूंगी। धीरे धीरे यह परंपरा और फैल गई। गांव के हर घर में शुक्रवार की शाम एक उत्सव बन गई। जहां पहले लोग धन के पीछे दौड़ते थे, अब वे भक्ति और संतोष के साथ जीवन जीने लगे। माता लक्ष्मी वैकुंठ से प्रसन्न होकर बोलीं, स्वामी देखिए, जब कोई परिवार प्रेम से कथा सुनता है तो वह घर स्वयं मंदिर बन जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी जी, यही तो भक्ति का चमत्कार है। जहां परिवार में एकता है वहां मैं स्वयं रक्षा करता हूं, और जहां तुम निवास करती हो वहां कभी दरिद्रता नहीं टिकती। माता लक्ष्मी ने कहा, यही शुक्रवार की कथा का 7वां रहस्य है। जहां परिवार एक साथ बैठकर कथा सुनता है वहां केवल समृद्धि नहीं बल्कि दिव्यता जन्म लेती है। उनकी संतानें न केवल धनवान बल्कि धर्मवान बनती हैं। उनके वंश में कभी गरीबी या दुर्भाग्य नहीं आता, क्योंकि मैं स्वयं उनके घर की दीवारों में बस जाती हूं। इस 8वें भाग में बताया गया है कि जब माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर यह दिव्य आशीर्वाद देती हैं कि जो भी शुक्रवार की यह कथा श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके घर और वंश में साथ नहीं, अनगिनत पीढ़ियों तक कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तो यह सिद्ध होता है कि भक्ति केवल व्रत नहीं, एक जीवित ऊर्जा है जो घर घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाती है। लक्ष्मी नगर अब भक्ति का प्रतीक बन गया था। हर शुक्रवार वहां इतनी कथा होती कि पूरा वातावरण जय मां लक्ष्मी के स्वर से गूंज उठता। हर घर में तुलसी के पास दीपक जलता और सायंकाल स्त्रियां एक साथ आरती गाती, जय जय लक्ष्मी माता, मैया जय जय लक्ष्मी माता। धीरे धीरे यह भक्ति केवल गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के नगरों से भी लोग कथा सुनने आने लगे। हर किसी के मन में एक ही भाव था, मां, हमारे जीवन से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाए। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। सावित्री के घर में विशाल कथा का आयोजन था। पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां सब पीले वस्त्रों में सज्जित थे। गुलाब और कमल की खुशबू से वातावरण भरा था। कविता, सुमित्रा और सावित्री तीनों पीढ़ियां एक साथ बैठी थीं। उनके चेहरे पर संतोष और श्रद्धा झलक रही थी। कथा आरंभ हुई। सुमित्रा बोली, यह वह कथा है जो मनुष्य को गरीबी से नहीं, अभाव के भय से मुक्त करती है। जिस घर में यह कथा होती है वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। ज्यों-ज्यों कथा आगे बढ़ी, वातावरण और दिव्य होता गया। दीपकों की लौ स्थिर हो गई। हवा में हल्का प्रकाश फैल गया। लोगों के हृदय में भक्ति उमड़ने लगी। अचानक आकाश से सुनहरी किरणें उतरने लगीं। धीरे धीरे वह किरणें मंदिर की ओर बढ़ीं और उनके मध्य एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। क्षण भर में पूरा आकाश सुनहरे रंग से भर गया
और उस तेज में से प्रकट हुई स्वयं माता महालक्ष्मी। उनके मुख पर करुणा, नेत्रों में आशीर्वाद, हाथों में स्वर्ण कलश और कमल के फूल थे। उनके चरणों से निकलती रोशनी पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग नतमस्तक हो गए। किसी के होठों से जय मां लक्ष्मी निकला, किसी की आंखों से आंसू बह निकले। माता ने सबकी ओर देखा और मधुर स्वर में बोली, वत्सो, आज मैं प्रसन्न हूं। तुम सबने भक्ति को केवल व्रत नहीं, जीवन बना लिया है। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे यहां बुलाया है। अब सुनो मेरा वचन। जो भी शुक्रवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से यह कथा सुनेगा, जो अपने परिवार सहित दीपक जलाएगा, जो भूखे को अन्न देगा और मन में ईर्ष्या नहीं रखेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उसकी संतानें सदा सुखी रहेंगी। उनके जीवन में धन, सौभाग्य और शांति का वास रहेगा। उनके वंश में साथ नहीं, अनगिनत पीढ़ियों तक समृद्धि बनी रहेगी। जहां यह कथा कही या सुनी जाएगी, वहां मेरा अदृश्य निवास सदा रहेगा। लोगों के नेत्रों से आनंदाश्रु बह निकले। कविता ने कहा, मां, आप तो हमारे जीवन का साक्षात प्रकाश बन गई हैं। सुमित्रा बोली, मां, हमने सदा केवल आपका नाम लिया और आपने हमें सब कुछ दे दिया। सावित्री ने कहा, मां, हमारे घर ही नहीं, हमारे हृदय भी आपका मंदिर बन गए हैं। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, वत्सुपु, यही सच्ची भक्ति है। मैं धन के रूप में नहीं, भावना के रूप में स्थायी होती हूं। जब मन पवित्र होता है तो मैं स्वयं उसके हृदय में बस जाती हूं। याद रखो, भक्ति जब परिवारों में फैलती है तो गरीबी के नाम पर भी समृद्धि का दरवाजा खुल जाता है। फिर माता ने अपने कलश से प्रकाशमयी किरणें छोड़ी, जो पूरे गांव में फैल गईं। कहीं सूखी जमीन पर अन्न उगाया, कहीं गरीब के घर में दीपक अपने आप जल उठा, कहीं रोते बच्चे की मुस्कान लौट आई। लोगों ने एक स्वर में कहा, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। माता बोली, वत्सो, यही शुक्रवार की कथा का 8वां रहस्य है। जब भक्ति परिवार से समाज तक फैलती है तो समृद्धि केवल धन नहीं रहती, वह आशीर्वाद बन जाती है। जो यह कथा सुनता है वह केवल अपने घर को नहीं, पूरे संसार को रोशनी देता है। इतना कहकर माता लक्ष्मी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं, पर उनके वचन गूंजते रहे। जो भी शुक्रवार की यह कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसके वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इस 9वें भाग में बताया गया है कि जब माता लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से यह दिव्य आशीर्वाद देती हैं कि जब तक पृथ्वी पर शुक्रवार की कथा कही जाती रहेगी, तब तक मानवता से गरीबी, भय और अभाव का अंधकार मिटता रहेगा, तो यह सिद्ध होता है कि यह कथा केवल व्रत नहीं, बल्कि ईश्वरीय अनुकंपा का शाश्वत स्रोत है। जो भी इसे श्रद्धा और प्रेम से सुनता है, वह अपने ही नहीं, असंख्य जनों के जीवन में भी समृद्धि का प्रकाश फैलाता है। अब लक्ष्मीनगर का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। लोग उसे सौभाग्यपुर कहने लगे थे, क्योंकि वहां हर घर में सुख, संतोष और संपन्नता का वास था। हर शुक्रवार को वहां हजारों भक्त एकत्र होकर माता लक्ष्मी की कथा सुनते थे। बच्चों के हाथों में दीपक, स्त्रियों के सिर पर कलश और पुरुषों के मुख से जय जय मां लक्ष्मी के स्वर गूंजते रहते। उस दिन का शुक्रवार कुछ विशेष था। पूरा गांव फूलों से सजा था। हर आंगन में दीपकों की पंक्तियां थीं और आकाश से जैसे सुनहरी रोशनी बरस रही थी। सुमित्रा, कविता और सावित्री तीनों पीढ़ियां एक साथ बैठी थीं। उनकी आंखों में भक्ति की आभा थी और उनके चारों ओर भक्तों का समुद्र उमड़ा था। कथा आरंभ हुई। सुमित्रा ने कहा, हे मां, आपने जो वरदान हमें दिया,
वह अब हमारे गांव के हर हृदय में बस गया है। हम चाहते हैं कि आपकी कृपा अब पूरे संसार में फैले। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, हवा में केवड़े और कमल की सुगंध फैल गई, और अचानक पूरा आकाश सुनहरे प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश से प्रकट हुई स्वयं महालक्ष्मी, अपनी पूर्ण दिव्यता और वैभव के साथ। उनके चारों हाथों से किरणें फैल रही थीं। श्वेत कमल पर उनका आसन था और उनके पीछे शंख, चक्र और गदा की आभा झिलमिला रही थी। पूरा गांव नतमस्तक हो गया। माता ने अपने करुणामयी स्वर में कहा, वत्सो, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारे व्रत ने मुझे पृथ्वी पर उतरने को विवश किया है। अब मैं यह अंतिम वचन देती हूं, जब तक इस पृथ्वी पर शुक्रवार की कथा कही जाएगी, जब तक कोई स्त्री श्रद्धा और स्नेह से दीपक जलाएगी, जब तक कोई भूखे को अन्न देगा, और जब तक कोई परिवार एक साथ बैठकर यह कथा सुनेगा, तब तक पृथ्वी से गरीबी, भय और अभाव का अंधकार मिटता रहेगा। जहां यह कथा सुनाई जाएगी, वहां मेरे अदृश्य चरण रहेंगे। वहां कभी कलह, दरिद्रता या दुख टिक नहीं पाएगा। उस घर की संतानें सदा सुख, सौभाग्य और ज्ञान से परिपूर्ण रहेंगी। और जो इस कथा को सुनकर दूसरों तक पहुंचाएगा, वह स्वयं मेरे समान दाता बन जाएगा। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री ने कहा, मां, आपके वचनों ने हमें जीवन का सबसे बड़ा वरदान दिया है। अब हमारा जीवन आपके नाम से ही पूर्ण है। माता मुस्कुराई और बोली, वत्से, याद रखो, धन का माप तिजोरी में नहीं, हृदय में होता है। जिसके पास करुणा और श्रद्धा है, वह साक्षात मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह कथा केवल संपत्ति देने वाली नहीं, यह आत्मा को समृद्ध करने वाली है। जिस घर में यह कथा सुनाई जाती है, वहां हर पीढ़ी मेरे प्रकाश से आलोकित होती है। और जब कोई परिवार मुझे हृदय से पुकारता है, तो वैकुंठ से भी पहले मैं वहां पहुंच जाती हूं। माता के वचनों के साथ ही चारों दिशाओं में पुष्प वृष्टि होने लगी। कमल, गुलाब और चंपा के फूल आकाश से बरसने लगे। दीपक की लौ पहले से अधिक चमकने लगी और हर घर में मधुर प्रकाश फैल गया। लोग एक साथ बोले, जय मां लक्ष्मी, हमारी संतानों की रक्षा करो, हमारे घरों में सदा समृद्धि और प्रेम बनाए रखो। माता ने वरद हस्त उठाया और बोली, वत्सो, यही शुक्रवार की कथा का नवां रहस्य है। यह कथा धन देने वाली नहीं, धर्म, प्रेम और संतोष देने वाली है। जहां यह कथा जीवित है, वहां से दरिद्रता का नाम भी मिट जाता है। मैं केवल उन घरों में बसती हूं जहां प्रेम, सेवा और विश्वास का दीपक जलता है। फिर माता लक्ष्मी आकाश की ओर उठी। उनके साथ प्रकाश की लहरें फैल गईं और पूरा वैकुंठ उनकी मुस्कान से जगमगा उठा। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आपने मानवता को अमर वरदान दे दिया है। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, यही तो मेरा ध्येय था, हर हृदय से दरिद्रता मिटाना और हर जीवन में सौभाग्य भरना। इस अंतिम और दिव्य भाग में बताया गया है कि जब माता लक्ष्मी स्वयं संपूर्ण सृष्टि के सामने यह अंतिम वचन देती हैं, जब तक कोई स्त्री, कोई मां या कोई भक्त मेरे नाम से शुक्रवार को दीपक जलाएगा, तब तक उसके घर, परिवार और संतानों के जीवन में कभी दरिद्रता, दुख या दुर्भाग्य नहीं आएगा। तो यह सिद्ध होता है कि यह कथा केवल धन की नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और ईश्वर संरक्षण की अमर ज्योति है। लक्ष्मी नगर में वह शुक्रवार कभी नहीं भुलाया जा सकता। पूरा गांव सुनहरी आभा से नहाया हुआ था। हवा में चंपा, कमल और केवड़े की सुगंध फैल रही थी।
हर घर के द्वार पर दीपक की पंक्तियां जल रही थीं। लोग कहते थे, आज मां स्वयं हमारे बीच हैं। आज यह कथा साकार हो गई है। माता लक्ष्मी का तेज आकाश से उतरकर पृथ्वी को छू रहा था। गांव की हर स्त्री, हर बच्चा, हर वृद्ध हाथ जोड़कर खड़ा था। सुमित्रा, कविता और सावित्री तीनों पीढ़ियां माता के चरणों में नतमस्तक थीं। माता के चेहरे पर मातृत्व की करुणा थी और उनके स्वर में वह शांति जो केवल ईश्वर के पास होती है। माता बोली, वत्सुता, आज मैं तुम्हारे प्रेम, श्रद्धा और एकता से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने मेरे नाम से केवल पूजा नहीं की, तुमने भक्ति को जीवन बना लिया। तुम्हारे दीपक ने केवल घर नहीं, पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया है। अब सुनो मेरा अंतिम वचन। जब तक इस पृथ्वी पर शुक्रवार की कथा कही जाएगी, जब तक कोई मां प्रेम से दीपक जलाएगी, जब तक कोई परिवार श्रद्धा से कथा सुनेगा, उस वंश और उस भूमि से दरिद्रता का नाम भी मिट जाएगा। मेरी कृपा उस घर की संतानों पर सदा बनी रहेगी। उनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होगा, कभी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करेगा। उनके कर्मों में धर्म, उनके विचारों में शुद्धता और उनके वंश में सदा सौभाग्य का प्रकाश रहेगा। जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है, वह केवल संपन्न नहीं होता, वह दूसरों के जीवन का सहारा बनता है। उसकी संतानें केवल धनवान नहीं, बल्कि विनम्र, दयालु और धर्मप्रिय होती हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि संस्कारों और सद्गुणों में बसता है। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने अपने स्वर्ण कलश से आशीर्वाद की वर्षा की। हर घर में रोशनी फैल गई। हर दीपक पहले से अधिक चमकने लगा। कहीं अन्न के कोठार भर गए, कहीं सूखे पौधे हरे हो गए, कहीं रोता बच्चा मुस्कुराने लगा। लोगों ने एक स्वर में कहा, जय मां लक्ष्मी, हमारे घरों में सदा सुख और शांति बनी रहे। माता मुस्कुराईं और बोलीं, वत्सो, यह मेरा शाश्वत वचन है। जो भक्त शुक्रवार की कथा श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उसके परिवार में सदा संतोष, सुख और समृद्धि का वास रहेगा। उसकी संतानें मेरे नाम से ही जीवन का मंगल आरंभ करेंगी। फिर माता लक्ष्मी धीरे धीरे आकाश की ओर उठीं। उनकी किरणें पूरी पृथ्वी पर फैल गईं। वैकुंठ में भगवान विष्णु उनके साथ प्रकट हुए और बोले, देवी, आपने मानवता को अमर आश्वासन दे दिया है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, यह कथा अब केवल एक व्रत नहीं रही, यह अब हर स्त्री के आंगन की ज्योति बन गई है। जब तक कोई स्त्री अपने परिवार के लिए दीपक जलाती रहेगी, मैं उस दीपक की लौ में जीवित होना आजीवित रहूंगी। तेके पैर बात पैर का तारता होंगी। तभी आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी और सृष्टि के हर कोने में यह दिव्य वाणी गूंज उठी, जो भी शुक्रवार की कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा, उसके घर की संतानों के जीवन में कभी गरीबी, भय या दुर्भाग्य नहीं आएगा। वहां सदा मां लक्ष्मी का निवास रहेगा। समाप्त। शुक्रवार की माता लक्ष्मी और भक्त की पवित्र कथा। जो यह कथा प्रेम और श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सदा समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास होता है। उसकी संतानें युगों युगों तक लक्ष्मी कृपा से संपन्न रहती हैं। पूरा गांव सुनहरी आभा। तो वैकुंठ से भी पहले मैं वहां पहुंच जाती हूं। माता के वचनों के साथ ही चारों दिशाओं में पुष्प वृष्टि होने लगी। कमल, गुलाब और चंपा के फूल आकाश से बरसने लगे। दीपक की लौ पहले से अधिक चमकने लगी और हर घर में मधुर प्रकाश फैल गया। लोग एक साथ बोले, जय मां लक्ष्मी, हमारी संतानों की रक्षा करो।
हमारे घरों में सदा समृद्धि और प्रेम बनाए रखो। माता ने वरद हस्त उठाया और बोली, वत्सो, यही शुक्रवार की कथा का नवां रहस्य है। यह कथा धन देने वाली नहीं, धर्म, प्रेम और संतोष देने वाली है। जहां यह कथा जीवित है, वहां से दरिद्रता का नाम भी मिट जाता है। मैं केवल उन घरों में बसती हूं जहां प्रेम तो वैकुंठ से भी पहले मैं वहां पहुंच जाती हूं। माता के वचनों के साथ ही चारों दिशाओं में पुष्प वृष्टि होने लगी। कमल, गुलाब और चंपा के फूल आकाश से बरसने लगे। दीपक की लौ पहले से अधिक चमकने लगी और हर घर में मधुर प्रकाश फैल गया। लोग एक साथ बोले, जय मां लक्ष्मी, हमारी संतानों की रक्षा करो। हमारे घरों में सदा समृद्धि और प्रेम बनाए रखो। माता ने वरद हस्त उठाया और बोली, वत्सो, तो वैकुंठ से भी पहले मैं वहां पहुंच जाती हूं। माता के वचनों के साथ ही चारों दिशाओं में पुष्प वृष्टि होने लगी। कमल, गुलाब और चंपा के फूल आकाश से बरसने लगे। दीपक की लौ पहले से श्रद्धा है, वह साक्षात मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह कथा केवल संपत्ति देने वाली नहीं, यह आत्मा को समृद्ध करने वाली है। जिस घर में यह कथा सुनाई जाती है, वहां हर पीढ़ी से अधिक चमकने लगी और हर घर में मधुर प्रकाश फैल गया। लोग एक साथ बोले, जय मां लक्ष्मी, हमारी संतानों की रक्षा करो। हमारे घरों में सदा समृद्धि और प्रेम बनाए रखो। माता ने वरद हस्त उठाया और बोली, वत्सो, यही शुक्रवार की कथा का नवां रहस्य है। यह कथा धन देने वाली नहीं, धर्म, प्रेम और संतोष देने वाली है। जहां यह कथा जीवित है, वहां से दरिद्रता का नाम भी मिट जाता है। मैं केवल उन घरों में बसती हूं जहां प्रेम रहेंगी, और जो इस कथा को सुनकर दूसरों तक पहुंचाएगा, वह स्वयं मेरे समान दाता बन जाएगा। लोगों में मेरे प्रकाश से आलोकित होती है, और जब कोई परिवार मुझे हृदय से पुकारता है, तो वैकुंठ से भी पहले मैं वहां पहुंच जाती हूं। माता के वचनों के साथ ही चारों दिशाओं में पुष्प वृष्टि होने लगी। कमल, गुलाब और चंपा के फूल आकाश से बरसने लगे। दीपक की लौ पहले। यही शुक्रवार की कथा का नवां रहस्य है। यह कथा धन देने वाली नहीं, धर्म, प्रेम और संतोष देने वाली है। जहां यह कथा जीवित है, वहां से दरिद्रता का नाम भी मिट जाता है। मैं केवल उन घरों में बसती हूं जहां प्रेम की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री ने कहा, मां, आपके वचनों ने हमें जीवन का सबसे बड़ा वरदान दिया है। अब हमारा जीवन आपके नाम से ही पूर्ण है। माता मुस्कुराई और बोली, वत्से, याद रखो, धन का माप तिजोरी में नहीं, इससे अधिक चमकने लगी और हर घर में मधुर प्रकाश फैल गया। लोग एक साथ बोले, जय मां लक्ष्मी, हमारी संतानों की रक्षा करो। हमारे घरों में सदा समृद्धि और प्रेम बनाए रखो। माता ने वरद हस्त उठाया और बोली, वत्सो, वत्सो, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारे व्रत ने मुझे पृथ्वी पर उतरने को विवश किया है। अब मैं यह अंतिम वचन देती हूं। हृदय में होता है, जिसके पास करुणा और श्रद्धा है, वह साक्षात मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह कथा केवल संपत्ति देने वाली नहीं, यह आत्मा को समृद्ध करने वाली है। जिस घर में यह कथा सुनाई जाती है, वहां हर पीढ़ी, जब तक इस पृथ्वी पर शुक्रवार की कथा कही जाएगी, जब तक कोई स्त्री श्रद्धा और स्नेह से दीपक जलाएगी, जब तक कोई भूखे को अन्न देगा, और जब तक कोई परिवार एक साथ बैठकर यह कथा सुनेगा, तब तक पृथ्वी से गरीबी, भय और अभाव का अंधकार मिटता रहेगा। जहां यह कथा सुनाई और अचानक पूरा आकाश सुनहरे प्रकाश से भर गया।
उस प्रकाश से प्रकट हुई स्वयं महालक्ष्मी अपनी पूर्ण दिव्यता और वैभव के साथ। उनके चारों हाथों से किरणें फैल रही थीं। श्वेत कमल पर उनका आसन था और उनके पीछे शंख, चक्र और गदा की आभा झिलमिला रही थी। पूरा गांव नतमस्तक हो गया। माता ने अपने करुणामयी स्वर में कहा, वत्सो, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारे व्रत ने मुझे पृथ्वी पर उतरने को विवश किया है। अब मैं यह अंतिम वचन देती हूं, जाएगी वहां मेरे अदृश्य चरण रहेंगे। वहां कभी कलह, दरिद्रता या दुख टिक नहीं पाएगा। उस घर की संतानें सदा सुख, सौभाग्य और ज्ञान से परिपूर्ण रहेंगी। और जो इस कथा को सुनकर दूसरों तक पहुंचाएगा, वह स्वयं मेरे समान दाता बन जाएगा। लोगों, जब तक इस पृथ्वी पर शुक्रवार की कथा कही जाएगी, जब तक कोई स्त्री श्रद्धा और स्नेह से दीपक जलाएगी, जब तक कोई भूखे को अन्न देगा और जब तक कोई परिवार एक साथ बैठकर यह कथा सुनेगा, तब तक पृथ्वी से गरीबी, भय और अभाव का अंधकार मिटता रहेगा। जहां यह कथा सुनाई जाएगी, वहां मेरे अदृश्य चरण रहेंगे। वहां कभी कलह, दरिद्रता या दुख टिक नहीं पाएगा। उस घर की संतानें सदा सुख, सौभाग्य और ज्ञान से परिपूर्ण रहेंगी। और जो इस कथा को सुनकर दूसरों तक पहुंचाएगा, वह स्वयं मेरे समान दाता बन जाएगा। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री ने कहा, मां, आपके वचनों ने हमें जीवन का सबसे बड़ा वरदान दिया है। अब हमारा जीवन आपके नाम से ही पूर्ण है। माता मुस्कुराईं और बोलीं, वत्से, याद रखो, धन का माप तिजोरी में नहीं, हृदय में होता है। जिसके पास करुणा और श्रद्धा है, वह साक्षात मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह कथा केवल संपत्ति देने वाली नहीं, यह आत्मा को समृद्ध करने वाली है। जिस घर में यह कथा सुनाई जाती है, वहां हर पीढ़ी मेरे प्रकाश से आलोकित होती है। और जब कोई परिवार मुझे हृदय से पुकारता है, तो वैकुंठ से भी पहले मैं वहां पहुंच जाती हूं। माता के वचनों के साथ ही चारों दिशाओं में पुष्प वृष्टि होने लगी। कमल, गुलाब और चंपा के फूल आकाश से बरसने लगे। दीपक की लौ पहले से अधिक चमकने लगी और हर घर में मधुर प्रकाश फैल गया। लोग एक साथ बोले, जय मां लक्ष्मी, हमारी संतानों की रक्षा करो। हमारे घरों में सदा समृद्धि और प्रेम बनाए रखो। माता ने वरद हस्त उठाया और बोली, वत्सो, यही शुक्रवार की कथा का नवां रहस्य है। यह कथा धन देने वाली नहीं, धर्म, प्रेम और संतोष देने वाली है। जहां यह कथा जीवित है, वहां से दरिद्रता का नाम भी मिट जाता है। मैं केवल उन घरों में बसती हूं जहां प्रेम, सेवा और विश्वास का दीपक जलता है। फिर माता लक्ष्मी आकाश की ओर उठी। उनके साथ प्रकाश की लहरें फैल गईं और पूरा वैकुंठ उनकी मुस्कान से जगमगा उठा। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आपने मानवता को अमर वरदान दे दिया है। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, यही तो मेरा ध्येय था, हर हृदय से दरिद्रता मिटाना और हर जीवन में सौभाग्य भरना। इस अंतिम और दिव्य भाग में बताया गया है कि जब माता लक्ष्मी स्वयं संपूर्ण सृष्टि के सामने यह अंतिम वचन देती हैं, जब तक कोई स्त्री, कोई मां या कोई भक्त मेरे नाम से शुक्रवार को दीपक जलाएगा, तब तक उसके घर, परिवार और संतानों के जीवन में कभी दरिद्रता, दुख या दुर्भाग्य नहीं आएगा। तो यह सिद्ध होता है कि यह कथा केवल धन की नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और ईश्वर संरक्षण की अमर ज्योति है। लक्ष्मी नगर में वह शुक्रवार कभी नहीं भुलाया जा सकता। पूरा गांव सुनहरी आभा से नहाया हुआ था। हवा में चंपा, कमल और केवड़े की सुगंध फैल रही थी।
हर घर के द्वार पर दीपक की पंक्तियां जल रही थीं। लोग कहते थे, आज मां स्वयं हमारे बीच हैं। आज यह कथा साकार हो गई है। माता लक्ष्मी का तेज आकाश से उतरकर पृथ्वी को छू रहा था। गांव की हर स्त्री, हर बच्चा, हर वृद्ध हाथ जोड़कर खड़ा था। सुमित्रा, कविता और सावित्री तीनों पीढ़ियां माता के चरणों में नतमस्तक थीं। माता के चेहरे पर मातृत्व की करुणा थी और उनके स्वर में वह शांति जो केवल ईश्वर के पास होती है। माता बोली, वत्सुता, आज मैं तुम्हारे प्रेम, श्रद्धा और एकता से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने मेरे नाम से केवल पूजा नहीं की, तुमने भक्ति को जीवन बना लिया। तुम्हारे दीपक ने केवल घर नहीं, पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया है। अब सुनो मेरा अंतिम वचन। जब तक इस पृथ्वी पर शुक्रवार की कथा कही जाएगी, जब तक कोई मां प्रेम से दीपक जलाएगी, जब तक कोई परिवार श्रद्धा से कथा सुनेगा और जब तक कोई स्त्री अपने आंगन में तुलसी को जल देगी, तब तक उस घर, उस वंश और उस भूमि से दरिद्रता का नाम भी मिट जाएगा। मेरी कृपा उस घर की संतानों पर सदा बनी रहेगी। उनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होगा, कभी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करेगा। उनके कर्मों में धर्म, उनके विचारों में शुद्धता और उनके वंश में सदा सौभाग्य का प्रकाश रहेगा। जो यह कथा श्रद्धा से सुनता है, वह केवल संपन्न नहीं होता, वह दूसरों के जीवन का सहारा बनता है। उसकी संतानें केवल धनवान नहीं, बल्कि विनम्र, दयालु और धर्मप्रिय होती हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि संस्कारों और सद्गुणों में बसता है। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने अपने स्वर्ण कलश से आशीर्वाद की वर्षा की। हर घर में रोशनी फैल गई। हर दीपक पहले से अधिक चमकने लगा। कहीं अन्न के कोठार भर गए, कहीं सूखे पौधे हरे हो गए, कहीं रोता बच्चा मुस्कुराने लगा। लोगों ने एक स्वर में कहा, जय मां लक्ष्मी, हमारे घरों में सदा सुख और शांति बनी रहे। माता मुस्कुराईं और बोलीं, वत्सो, यह मेरा शाश्वत वचन है। जो भक्त शुक्रवार की कथा श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उसके परिवार में सदा संतोष, सुख और समृद्धि का वास रहेगा। उसकी संतानें मेरे नाम से ही जीवन का मंगल आरंभ करेंगी। फिर माता लक्ष्मी धीरे धीरे आकाश की ओर उठीं। उनकी किरणें पूरी पृथ्वी पर फैल गईं। वैकुंठ में भगवान विष्णु उनके साथ प्रकट हुए और बोले, देवी, आपने मानवता को अमर आश्वासन दे दिया है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, यह कथा अब केवल एक व्रत नहीं रही, यह अब हर स्त्री के आंगन की ज्योति बन गई है। जब तक कोई स्त्री अपने परिवार के लिए दीपक जलाती रहेगी, मैं उस दीपक की लौ में जीवित हूं, आजीवित रहूंगी। देखे पै बात पै का तारताऊंगी। तभी आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी और सृष्टि के हर कोने में यह दिव्य वाणी गूंज उठी। जो भी शुक्रवार की कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा, उसके घर की संतानों के जीवन में कभी गरीबी, भय या दुर्भाग्य नहीं आएगा। वहां सदा मां लक्ष्मी का निवास रहेगा। समाप्त। शुक्रवार की माता लक्ष्मी और भक्त की पवित्र कथा। जो यह कथा प्रेम और श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सदा समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास होता है। उसकी संतानें युगों युगों तक लक्ष्मी कृपा से संपन्न रहती हैं।